अजीत सिंह। हम्म? अजीत सिंह। कल ही हाँ जी। 1.25 लाख। हाँ जी। हेलो। जू मीटिंग को देखो। सर जू मीटिंग चल रही है बाद ਵਿੱਚ करना तुम देखो तुम। कौन? महेंद्र सिंह फोन किया है कि चुक्या नहीं रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा अच्छा। सभी दोस्त जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि आज का प्रोग्राम शुरू किया जा सके। दो तीन दिन हम मिल नहीं पाए, परिमल गला खराब होने की वजह से आपके दर्शन नहीं कर पाया। परिमल जी आ चुके हैं हरियाणा से। बाकी दोस्त भी आ जाओ। जितना आप जल्दी आएंगे मीटिंग जल्दी स्टार्ट होगी, उतना ही आपको फायदा ज्यादा होगा। विजय गदरपुर। विजय गदरपुर जी आ चुके हैं। सोम कौर जी। हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं। 5-6 ओके करो। तो ठीक है, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मेरा गला काफी खराब था, अभी भी खराब चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। हो सकता है आज मेरे को थोड़ा धीमा मैं बोलूं, लेकिन मेरी आवाज आप तक अवश्य पहुंचेगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, वो है हार्ट की प्रॉब्लम। डेली हजारों लोग हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं। इतनी डेथ पूरी दुनिया में कहीं भी इस प्रॉब्लम से नहीं होती जितनी हमारे देश में होती है। अगर आप चाहो हम सब मिलजुल कर काम करें तो ये सब रोका जा सकता है। ये जो हार्ट की प्रॉब्लम महामारी बनती जा रही है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी ठंडी आती है, ठंडी का मौसम आता है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बढ़ जाती है। कारण क्या है? ठंडी के मौसम में हम थोड़ा खाते भी ज़्यादा हैं, घी वाली चीज़ें भी ज़्यादा खाते हैं। हमारे देश में ये प्रचलन है कि जब ठंडी आती है तो तरह तरह के घर में पकवान बनाए जाते हैं, वो घी वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई बेसन बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। जो कुछ भी बनता है सब में घी प्रचुर मात्रा में होता है, और ज़्यादा घी खाने से ये प्रॉब्लम आनी है। ठंडी में वैसे भी जो नाड़ियाँ हैं, आपको पता है कि ठंडी से हर चीज़ जो है वो सिकुड़ जाती है, गर्मी से फैलती है। तो ये प्रॉब्लम ठंडी में बहुत बढ़ जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम की वजह क्या है? हर बीमारी की अगर मैं आपको बताऊं, एक ही वजह होती है, और वजह क्या है? वो है हमारा खान पान। हमारा खान पान टोटली बदल चुका है। हम
कपड़ा खरीदते हैं 10 दुकानें घूमते हैं, अच्छा है या नहीं है, ये शर्ट मेरे को जचेगी कि नहीं जचेगी, दर्पण के आगे खड़े होकर के पहन के देखते हैं। लेकिन जब खाने पीने की बारी आती है तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, जो मिल गया हम वही खा लेते हैं। ये खाने से मेरे शरीर को कोई फायदा है या नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, ये तो हम कदापि सोचते ही नहीं हैं। जितना हम अपने कपड़े खरीदने के लिए सोचते हैं, अगर उतना ही खान पीन की चीज़ें खरीदते वक्त हम सोचना शुरू कर दें तो हम तकरीबन हर बीमारी से बच सकते हैं। कई लोग बड़े गलत तर्क देते हैं, ला वो बंदा ना बहुत परहेज करता था, हैं, हम कहते थे ये तो 100 साल जिएगा, कल उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। पता नहीं ये कैसा तर्क है भाई, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, ऐसे तर्क देंगे, मरना तो मरना ही है, ये कोई तर्क नहीं है। खाना क्या है क्या नहीं खाना, ये तो हमको देखना ही पड़ेगा। हमें वो चीजें लेनी पड़ेंगी जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। आप देखो, अगर हम शादी में जाते हैं तो वहाँ अगर 20 चीजें हैं तो हमें 20 की 20 खानी है, अगर 30 हैं तो 30 की 30 खानी है। अगर हमने गरम गरम गुलाब जामुन खाया है तो ऊपर से हमने ठंडी ठंडी ना आइसक्रीम भी खा लेनी है। गरम गरम हम खाना खा रहे हैं और साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक रख कर बैठे हैं, 2-4 नवाले मुंह में डाले और साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। उससे क्या होगा, जो कुछ भी आप खा रहे हो, क्योंकि हमारे इंडिया में घी जो है वो बहुत ज़्यादा डाला होता है, और जब हम पार्टियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, ब्याह शादी पे जाते हैं, वहाँ तो घी का इस्तेमाल ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है। वो खाना हम खाते हैं और साथ में ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जितना भी उसमें घी है वो हमारे अंदर जमता जाता है, साथ साथ हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है उससे। तो इससे हमें बचना चाहिए। खाने पीने की तरफ हमें खास ध्यान देना चाहिए। जितनी देर हम खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये हार्ट की प्रॉब्लम जो है ये सोल्व होने वाली नहीं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी जो हार्ट की नसें हैं वो 100% खुली होती हैं, 100%। खुली होती हैं। जरूरत कितनी होती है? जरूरत होती है सिर्फ 30% की। जरूरत 30% की है, लेकिन भगवान 100% नसें खोलकर हमें दुनिया में भेजता है। जरूरत 30 की, लेकिन 100% नसें उसने क्यों खोली? क्योंकि भगवान को पता है मेरे बच्चे हैं, लापरवाह हैं, ये जिस चीज़ की जरूरत है वो तो खाएंगे, साथ में वो चीज़ें भी खाएंगे जिनकी इनको जरूरत नहीं है। भगवान को पता है इस बात का। तो भगवान ने 70% हमारी जो नसें हैं ना वो ज़्यादा खोल दी। मार्जिन कितना है हमारे पास? 70% का मार्जिन है। 70% का मार्जिन है हमारे पास, यानी कि 70% हमारी जो हार्ट की नसें हैं वो ज़्यादा खुली हुई हैं। तो हम करते क्या हैं, जो मिल जाए हम खाना शुरू कर देते हैं। हम ज़्यादा वसा वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा घी खाते हैं, तली पली चीज़ें जो भी आ जाए हम खाना शुरू कर देते हैं। तो ये मीट, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें जो हैं ये हार्ट को ब्लॉक करने वाली चीज़ें हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारी नसें जो है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है ये है क्या? हमारा हार्ट और कुछ नहीं है, हमारा हार्ट एक पंप है
ये क्या करता है, ये खून को पंप करके पूरे हमारे शरीर में खून को भेजता है, साफ खून को हमारे शरीर में भेजता है। और खून के साथ जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में, पूरे ऑर्गन में, एक एक सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हम जिंदा रह पाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो नसें जिनसे गुजरकर खून ने आगे जाना है उनमें ब्लॉकेज आने लगती है। अगर नसें मान लीजिए इतनी है, उनमें वसा जो है वो जमने लगी, ये क्या होगा, ये छोटी होती जाएंगी, रास्ता जो है वो संकरा होता जाएगा दिन ब दिन। जैसे जैसे रास्ता संकरा होता जाएगा, हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो नाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा संकरी हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जी हार्ट अटैक आ गया बंदे को, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है। दिल तो अपना काम कर रहा है, वो चाहता है कि खून आगे जाए, लेकिन खून आगे नहीं जा पा रहा। वो क्या करता है, अपनी धड़कन को और बढ़ाता है कि मैं अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा लूं, किसी तरीके से खून आगे चला जाए, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है, तो वो जाएगा कहाँ आगे। तो यहीं पे सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बता रहा था कि जब जन्म हुआ हमारी नसें 100% खुली हैं, जरूरत 30% की है, तो हम वो खुराक खाना शुरू करते हैं जो सब ब्लॉकेज करने वाली है। हमारे इंडिया में वैसे भी आपको पता है कि घी का जो उपयोग है बहुत बड़ी मात्रा में होता है। सब घी वाली चीज़ें हैं, सब तली पली चीज़ें हैं। ये मीट, मछली, अंडा, मुर्गा ये भी खाया जाता है, ये खुद ही ब्लॉकेज करने वाले हैं। और साथ में इनमें घी का प्रयोग जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है। अब होता क्या है, नाड़ियाँ ब्लॉक जो है वो होती जाएंगी। 20% नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाएं कोई परवाह नहीं, क्योंकि 70% का मार्जिन है हमारे पास। 30% हो जाएं कोई परवाह नहीं, 40-50 हो जाएं कोई परवाह नहीं, 60% हो जाए कोई परवाह नहीं, 70% तक कोई परवाह नहीं, क्योंकि 70% का मार्जिन देके हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो होता क्या है, जब अगर हम एवरेज लगाएं 34-35 साल की उम्र तक, 30-35 साल की उम्र जाते जाते हम ये जो 70% का लेवल है ना, ये हम क्रॉस करने लगते हैं। आज आपको ये इस बात का पता चलेगा कि अमूमन लोगों को 35-40 साल के बाद हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है। खा पी तो वो पहले भी ऐसे ही रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके पास मार्जिन अभी था। वो कृष्ण जी को बोलते थे ना कि शिशुपाल गालियां निकाल रहा है और आप इसको कुछ कहते ही नहीं हो। वो कहते मैं गिन रहा हूं भाई, मैं गिन रहा, निकालने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिनती कर रहा हूं। तो भगवान भी ना गिनती कर रहा होता है कि इसको खाने पीने दो भाई, जितनी शराब पीता है पीने दो, जितने ये 20-20 अंडे रोज खाता है खाने दो, जितना ये 2-2 कड़छी घी डाल डाल के खा रहा है इसको खाने दो। मैं गिनती कर रहा हूं, ऊपर सब गिनती हो रही है। या तो हम ये चीजें अगर खानी है ना तो फिर फिजिकल वर्क बहुत करना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल वर्क तो हमारा जीरो है। फिजिकल वर्क आज की तारीख में कोई कर नहीं रहा है। अगर फिजिकल वर्क नहीं है तो खाने का भी हमें हक नहीं है। जब भी खाने पीने का हम लाइन क्रॉस करेंगे तो हमारा शरीर जो है बीमार हो जाएगा। अगर मेरे को भी खांसी आ रही है तो यकीन मानिए मैंने भी कोई लाइन क्रॉस की है, तभी मेरे को ये प्रॉब्लम आई है। ऐसे नहीं आएगी, शरीर ऐसे बीमार नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारे से गलत होता है, फिर ही हमारा शरीर जो है वो बीमार होता है।
तो भगवान गिन रहा होता है। जैसे ही हमारी उम्र 35-40 साल तक जाती है तो ये 70% जो हम अपनी हार्ट की नालियां हैं ये ब्लॉक कर चुके होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि मार्जिन था हमारे पास, वो मार्जिन हमने खर्च कर लिया। जो अतिरिक्त खुली हुई थी वो ब्लॉक हो गई। लेकिन हम अपनी आदतें तो छोड़ेंगे नहीं। जो आदत पड़ चुकी है वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो हम वैसे ही खाते पीते रहते हैं, वैसे ही अंडा मुर्गा मछली कोल्ड ड्रिंक ये शराब ये नशे ये सारा कुछ ये जर्दा है, ये जर्दा जो है ये बीड़ी सिगरेट जो है, कितनी कितनी बीड़ियां लोग पी जाते हैं और ये धुआं अंदर फेंकते हैं, पता नहीं क्या मिलता है। इससे क्या होगा? ब्लॉकेज हो रही है। इससे ये सिगरेट इतनी इतनी पीते हैं, क्या होगा? ब्लॉकेज हो रही है। ये जंक फूड जो मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं ये सब ब्लॉकेज करने वाली हैं। इंसान को मारने वाला धीमा जहर मैं इनको बोलता हूँ। ये जो तम्बाकू है, ये जो नशे हैं, ये जो जंक फूड हम खा रहे हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, कुछ नहीं है, ये धीमा जहर है। बंदा एकदम से नहीं मरता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रोज मरता है और एक दिन पूरे का पूरा समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा? 70% का मार्जिन हमारा खत्म हो गया। अब भगवान कहता है मैंने 70 तक गिनना था, कृष्ण जी ने 100 तक गिना था, यहाँ भगवान 70 तक गिनते हैं भी तेरी गिनती अब खत्म है, अब तू जान तेरा काम जाने। फिर हम वैसे ही खाते पीते हैं, जंक फूड कोल्ड ड्रिंक ये मैदे वाली चीज़ें, ये अंडे मुर्गे ये सब वैसे ही, ये तम्बाकू ये सिगरेट सब वैसे ही चलता है। फिर क्या होगा? ये 70% ते ब्लॉकेज बढ़ेगी। जैसे ही 70% ते ब्लॉकेज बढ़ेगी तो क्या होगा? आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। आप चलोगे, आपकी सांस फूलेगी। इसका मतलब है कि हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई भैया। आप रात को सोओगे, दरवाजे बंद हैं तो आपकी सांस फूलेगी। आप कहोगे दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोलो, पर्दे हटा दो, मेरी तो सांस फूलने लगी है। ये मैसेज आ रहे हैं ऊपर वाले के, संभल जा, काम नेड़े आने वाला है। इसका मतलब है 80% ब्लॉकेज हो गई, लेकिन हम फिर भी नहीं संभलते। वैसे ही हमारा खान पान वैसे ही चलता रहता है। करते करते ये ब्लॉकेज जो है 90% तक हो जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है। जब बैठे बैठे भी सांस फूलने लगे, 2 कदम चलने से भी सांस फूलने लगे, इसका मतलब क्या है कि 90% 90% जो है हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है। फिर बंदा डरता है, वो कहता है जी अब तो मुझे को चेक कराना पड़ेगा। फिर वो किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर से बोलता है जी मेरा टेस्ट करो। डॉक्टर उसका टेस्ट करता है, उसको बताता है कि भाई तेरी तो नसें जो हैं वो 90% या 85% ये ब्लॉकेज हो चुकी हैं। तू तो बहुत देरी से आया, हार्ट अटैक अब नज़दीक ही है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तेरे लिए तो 2 कदम चलना भी जो है वो मौत को बुलाने के बराबर है। वो कहता है अच्छा जी फिर मैं क्या करूं, तू अपने घर का हमें फ़ोन नंबर दे, तेरे घर वालों को बताना पड़ेगा। वो नंबर लेते हैं, घर फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी आ जाओ ये भाई साहब आए हैं, इनकी 90% हार्ट की नसें जो हैं ये ब्लॉक हो चुकी हैं, आप आइए। अगर हमने इनको भेज दिया तो पता नहीं ये घर पहुँचें या ना पहुँचें। ये डेली की आपने ये बातें सुनी होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिर घर वाले क्या बोलेंगे? वो घबरा जाएंगे, वो कहेंगे जी आप इनको यहीं रखो, हम यहीं आते हैं। तो उधर से क्या बोला जाएगा कि पैसों का इंतजाम करके आइए, कोई 5-7 लाख 8 लाख का इंतजाम करके आइए, क्योंकि हार्ट का मामला है, दिल का मामला है, पैसा बहुत खर्च होगा। तो वो बेचारे कहीं से भी इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके लाते हैं, काउंटर पे पैसा जमा करवाते हैं, सभी से साइन करवा लिए जाते हैं। तो पूछते हैं जी पैसा तो हमने जमा करवा दिया,
हमारा बंदा बच जाएगा। तो कहते हैं जी ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो इलाज करेंगे, हम भगवान नहीं हैं। पैसा लगाने के बाद भी कभी इंसान की जिंदगी बचती है तो कभी नहीं बचती। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहले तो वो काम करना चाहिए जो हमारे अपने हाथ में है। जो भगवान ने करना है उसे आप करने दें, लेकिन जो हमारे हाथ में है, आप बोलोगे जी हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सारा कुछ तो भगवान करता है, अगर मैं नशा कर रहा हूं तो ये भी तो उसकी मर्जी में है ना। है, लोग बहुत गलत गलत तर्क देते हैं। अरे भगवान ने अंगूर पैदा किए हैं, अभी उसका जूस बनाना है या शराब बनानी है, उसने बंदे के हाथ में दे दिया, तेरी मर्जी है, अपना बेड़ा गर्क करना है तो इसकी शराब बना के पी ले, अगर अपना कोई फायदा करना है, समाज का फायदा करना है तो इसका जूस बना ले। भगवान ने नींबू बना के दे दिया, अब उसकी नींबू की शिकंजवी बना के पीनी है या आंखों में निचोड़ के आंखें खराब करनी है, ये तो बंदे के हाथ में है ना। क्या करना है तुमने? भगवान ने सब चीजें पैदा कर दी, भगवान ने गन्ना पैदा कर दिया, उससे गुड़ बना के उससे शराब बनानी है या उससे चीनी बनानी है, वो अपने हाथ में है। क्या करना है हमने? किसी भी चीज का हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भगवान ने हमारे हाथ में दे रखा है। लेकिन हम हर गलत काम को भगवान के मत्थे मर देते हैं, पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर। अगर मैं नशा करता हूं तो उसकी मर्जी में है, उसकी मर्जी में नहीं है, ये तेरी मर्जी में है। ठेके तेरे को शराब के ठेके पर भगवान पकड़ के नहीं लेके जाता, तुम खुद जाते हो। दूध तेरे घर में आता है लेकिन शराब तुम खुद लेने जाते हो। गलत काम करने इंसान हमेशा खुद जाता है, सही काम तो अपने आप होते रहते हैं। तो फैसला आपका, पहले तो आपने वो काम जो हम खुद कर सकते हैं, अपने खान पान को सही करिए। अगर अपने खान पान को हम सही नहीं करेंगे तो कोई भी दवा कुछ भी नहीं कर पाएगी। पहले तो ये बात है। करना क्या है? अपना खान पान सही करिए। ये मीट मछली अंडा मुर्गा, ये शराब, ये बीड़ी सिगरेट दर्जा, ये तंबाकू जर्दा जिसको बोल देते हैं, ये सब बंद करना पड़ेगा। ये पान मसाले जो मुंह में डाल के पूरा पूरा दिन थूकते रहते हैं, ये सब बंद करना पड़ेगा। नशे सब छोड़ने पड़ेंगे। तो करना क्या पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाइए, ये भी भगवान ने पैदा किए हैं। अब देखो, एक किसान बोले कि देखो जी ये तंबाकू की खेती जो है मैं तो किसान हूं ना, मैंने तो खेती करनी है, तो ये तंबाकू की खेती कर लेता हूं। अब उसके हाथ में है कि उसने तंबाकू की खेती करनी है या गेहूं की खेती करनी है, ये उसके हाथ में है। भगवान ने ऑप्शन दे रखी है, तुमने अच्छा काम करना है या गलत करना है, तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अब क्या करना है? खूब सारा फ्रूट खाइए, खूब सारा सलाद खाइए, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, फालतू के खर्चे बंद। ये जंक फूड आप मंगाते हो ना, आजकल आ गया जोमेटो से फोन किया, ये मंगा लो वो मंगा लो, 400-500 रुपया ऐसे ही। अगर 500 रुपये का फ्रूट ले आओगे ना तो 4-5 दिन आपसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रूट कौन सा खाना है? जो ऋतु का फ्रूट हो, जिसका मौसम चल रहा हो। एक तो वो ताजा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा आपको, एक बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। जो आपके इलाके में हो रहा है फ्रूट, अगर वो खाएंगे और भी सस्ता मिलेगा आपको, वो खाइए। ज्यादा फ्रूट खाइए, सलाद खाइए। सलाद, जो चीज आपको सस्ती मिल रही है मार्केट में, मूली गाजर खीरा चुकंदर जो मिल रहा है, खूब सारा खाइए। साफ सुथरा पानी खूब सारा पिए। और ये कोल्ड ड्रिंक हमेशा के लिए तौबा कीजिए। ये तली पली चीजें तौबा कर दीजिए इनसे। तो अपना खान पान जो है वो शुद्ध कीजिए। तो फिर उसके साथ क्या करना है, उसके साथ हम बताते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को डिटॉक्स करना है। ये हमने डिटॉक्स पाउडर दे रखा है। इसमें हमने आंवला हरड़ बहेड़ा यानी कि त्रिफला आपके शरीर की सफाई के लिए,
ये हमने डाल रखा है, बिल डाली है इसमें, मेथी के बीज हमने डाले हैं इसमें, गिलोय है, नुशादर एक कुदरती खनिज है वो भी इसमें डाल रखा है, पुदीना है, सौंफ है, सौंठ जिसको पंजाबी में सुंड बोल देते हैं, सौंठ इसमें डाली है, आंबे हल्दी, इसमें करक्यूमिन होती है जो बहुत ही फायदेमंद चीज है वो हमने डाली। एक आम हल्दी होती है, एक आंबे हल्दी इसमें डाली है, अजवैन है, जीरा है, निशोल है, इसमें काली मिर्च है, और इसबगोल जो है ये कब्ज को ख़त्म करता है। इसके जो बीज होते हैं और उसके आसपास जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ये उसका पाउडर होता है, ये पानी में घुलनशील होता है, जैसे ही आप पानी में डालते हो ना ये पानी को चूस लेता है, बहुत सा फाइबर होता है इसमें, ये आपके शरीर की सफाई जो है बहुत बढ़िया करता है। तो ये हमने 16 तरह की जड़ी बूटियां इसमें डाल रखी हैं, ये आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, जितना गंदमंद आपके अंदर पड़ा है ना वो सारा बाहर निकालेगा। ये जो आप पिज्जे, बर्गर, नूडल ये हम खा रहे हैं ना, मैदे वाली चीजें खा रहे हैं, ये बाहर नहीं निकलती, ये हमारी आंतड़ियों में जम जाती हैं, वो जमी पड़ी हैं, पता नहीं कब कब की पड़ी हुई हैं, और जैसे ही वो अंदर पड़ी हैं ना वो गलती हैं, सड़ती हैं, गैसें बनती हैं, उनसे अंदर ही गंद पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उससे बीमारियां लगेंगी। तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच ये डाल करके डिटॉक्स पाउडर आपने पी करके सोना है। इससे क्या होगा कि जितना गंदमंद है आपके शरीर का वो बाहर निकलेगा, सुबह कब्ज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स हो जाएगा इससे। दूसरा जो हमने प्रोडक्ट दे रखा है आपको, ये है अर्जन बीटरूट जूस, ये लीटर की बोतल है, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये लीटर की बोतल है, इसके ऊपर ये ढक्कन है 30 ml का। इस बोतल को आपने हिला लेना है, सुबह बिना कुछ खाए पिए 1 ढक्कन आपने ये 30 ml का पीना है, और आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद आपने गुनगुना पानी जितना आप पी पाए, कम से कम जितना पी पाए, ज्यादा से ज्यादा जितना पी पाए, अगर 1 लीटर या 1.25 लीटर पी लें तो बहुत बढ़िया है नहीं तो अगर ज्यादा नहीं पी पाएंगे तो जितना मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, जितना ज्यादा पिएंगे फायदा ही होगा। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे जब फिर पेट आपका खाली होगा तो 1 ढक्कन आपने पीना है, आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद फिर आपने ऐसे ही गुनगुना पानी पीना है। तो ये आपने लेना है। इसमें हमने क्या डाला है, इसमें अर्जन शाल है, अर्जन वृक्ष का जो छाल है ना उसका जूस निकाला हुआ है। इसमें अर्जन शाल है, चुकंदर है और जिंजर। अर्जन शाल का जूस है, इसमें चुकंदर का जूस है, और जिंजर यानी कि अदरक का जूस जो है वो भी इसमें मौजूद है। 3 चीजें इसमें हमने डाल रखी हैं। इसको आप लोगे, इससे क्या होगा, जो नसें आपकी ब्लॉक हो चुकी हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पहले से ब्लॉक हैं वो तो खुलेंगी, अगर आपने परहेज नहीं किया और साथ में फिर आप ब्लॉक करते रहे तो फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ में आपको अपनी वो जो खुराक आप लगातार खा रहे हो ना, मैं अक्सर कहता हूं कि बीमारियां अनुवांशिक नहीं होती, आदतें अनुवांशिक होती हैं। होता गया है, बाप भी तंबाकू खाता था, उसको मुंह का कैंसर हो गया, अब बेटे ने भी वैसे ही तंबाकू खाना शुरू कर दिया, अब उसको भी मुंह का कैंसर हो गया, तो क्या बोलेंगे, अनुवांशिक है जी, इसके बाप को भी हुआ था, इसके दादा को भी हुआ था। अरे भैया, वो गलती कर रहा था, आगे वो गलती चली आ रही है, उसको स्टॉप करो ना, ये काम खत्म हो जाएगा। उसको भी शुगर थी,
उसके बेटे को भी हो गई, आगे उसके भी बेटे को हो गई। ओ भाई, जो गलती वो कर रहा था, बाप दादा कर रहा था, आप गलती वो बंद कर दो ना। लेकिन गलतियां हम बंद नहीं करते, पीढ़ियों से गलतियों को दोहरा रहे हैं। ये गलतियां ही आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, इन पे सोचना शुरू करना है हमको। तो इसका आपने यूज करना है। एक हमने ये आपको DH32 कैप्सूल दिए हैं। इसमें हमने क्या डाला है, एक तो अर्जन शाल है, एक आपा मर्ग, ये ना एक नदीन होता है। ये जो आपके धान के खेत होते हैं ना, उनमें ये नदीन होता है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया चीज होती है। दरियाओं में भी जहां पर पानी होगा ना, वहां पर ये अपने आप हो जाता है। इसे आपा मर्ग बोलते हैं। नहीं सॉरी, ये नागर मोथे की मैं बात कर रहा था। नागर मोथा है इसमें। नागर मोथा जो होता है, धान का जो खेत होता है ना, उसमें अपने आप हो जाता है। जहां पर भी पानी होगा, दरिया में या कहीं छपड़ी में, इधर उधर, वहां पर तालाब में, तालाब के आसपास, ये अपने आप हो जाता है। तो धान से हम इसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, नागर मोथे को। लेकिन ये बहुत बढ़िया है। खरपतवार बोलते हैं, अभी खरपतवार है, नदीन है, लेकिन बहुत बढ़िया है ये। वो हमने इसमें डाल रखा है। आपा मर्ग इसमें है। आप कहीं कभी झाड़ियों में से निकले होंगे तो छोटे छोटे ना कांटे से हमारे कपड़ों को लग जाते हैं, फिर उनको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। वो तीखे तीखे होते हैं वो, तो बहुत मुश्किल से हम उनको अपने आप से जुदा करते हैं। वो भी बहुत पावरफुल हार्ट के लिए जड़ी बूटी है, वो भी हमने इसमें डाल रखी है। कश्मीरी लहसुन हमने इसमें डाल रखा है। पिपरा मूल हमने इसमें डाल रखा है। और डाडीमा